हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक स्टडी में। आज हम सीखेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 1 उदाहरण नंबर 1 और 2। इससे पहले की वीडियो में मैंने संख्या पद्धति का परिचय दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। उसमें मैंने पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, सारा कुछ उसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो और बेहतर समझ में आएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हल पहले का, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो हमारा आंसर होगा असत्य। अब इसका एक कारण बताना है। कारण क्या, पहले पूर्ण संख्या क्या होती है वो समझ ले। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक चला करेगी, है ना। और क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 ये चला करेगी इन्फिनिटिव तक। ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो हमारा आंसर होगा असत्य, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कारण दीजिए, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक यहाँ लिख लो संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो हमारा आंसर होगा सत्य। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सत्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूर्णांक z को z/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, देखो पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर क्या 3 है, 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो ये कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसे हम इसलिए पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तीसरा क्या है, तीसरा हल। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो हमारा आंसर होगा असत्य। असत्य क्योंकि
देखो क्योंकि छः बटे सात एक परिमेय संख्या है। संख्या है परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है। परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है, ये कारण हो गया। उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है, देखो हल 1 और 2 के बीच, 2 के बीच क्या कितनी 5 परिमेय संख्या पूछा है, कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमें 5 पूछे या 4 पूछे तो उसमें 1 प्लस कर देना। यहाँ 5 पूछा तो 5 में 1 प्लस करेंगे, क्या 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब इस 6 का गुना अगर हमें 4 परिमेय पूछता तो हम 4 में 1 जोड़ देते तो क्या हो जाता, 5 हो जाता। अगर 3 पूछता तो 3 में 1 जोड़ देते तो क्या हो जाता, 4। लेकिन हमें पूछा कितना, 5 परिमेय संख्या पूछा, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 6। अब इस 6 को क्या करना है, इस 1 में ऊपर नीचे गुना कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 6 बटे 6। और यहाँ 1 में गुना करें और यहाँ पर 2 में करेंगे, 2 में क्या ऊपर नीचे 6 का गुना कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, 12 बटे 6। ठीक है, यहाँ क्या हो गई, एक तो आ गई ये 6 बटे 6 और एक आ गई हमारे 12 बटे 6। अब मुझे बताओ 6 के बाद क्या आता है, 7, उसके बटे 6 लगा दो। 7 के बाद क्या आता है, 8, उसके बटे 6 लगा दो। 8 के बाद क्या आता है, 9, उसके बटे 6 लगा दो। 9 के बाद क्या आता है, 10 बटे 6। कितनी संख्या हो गई बीच में, इसके बीच में कितनी संख्या, 1 2 3 4। हमें पूछा कितनी, 5, तो 1 और 11 बटे 6। ये हो गई 5। इनके 1 और 2 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्या ये है, 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6 और 11 बटे 6। अब जो कट रहा है उससे काट दो, ये कट जाएगा किससे, ये कट रहा क्या, ये नहीं कट रहा तो इसको उतार लो, 6, 7 बटे 6। और ये कट रहा किससे कट रहा, 2 से, 2 3 6, 2 चौको 8, तो ये 4 बटे 3। ये कट रहा, ये किससे कट रहा, 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, तो ये हो गई 3 बटे 2। और ये कट रही 2 से, 2 3 6 और 2 चौको 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो गई 5 बटे 3। और ये कट रही क्या, नहीं कट रही तो 11 बटे 6। ये हो गई 1 और 2 के बीच 5